Hello everyone, you all are watching the YouTube channel ACET First Year Foundation. तो अभी तक हम लोग सब्सिडरी बुक्स में कैश बुक कर चुके हैं, परचेज बुक कर चुके हैं, परचेज रिटर्न बुक कर चुके हैं. तो आज हम लोग करेंगे सेल्स बुक. तो ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. तो सेल्स बुक हम सबसे पहले टॉपिक लिख लेते हैं. व्हाट इज सेल्स बुक? सेल्स बुक जो है वो एग्जैक्टली लाइक परचेज बुक की तरह ही होगी. उसका जो फॉर्मेट है वो भी वैसा ही होगा. थोड़ा सा डिफरेंस होगा उसके अंदर, पर जो सेल्स बुक की कंडीशन है वो भी एग्जैक्टली लाइक परचेज बुक की तरह ही है. सो आप अगर इन चीजों को याद रखोगे देन यू विल नॉट गेट कंफ्यूज. सेल्स बुक की सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि वो क्रेडिट पे होना चाहिए. दूसरा चाहिए कि उसकी गुड्स, जो हमने परचेज बुक में कही थी कि जो गुड्स है वो कंपनी जो रीसेल करती है उसी चीज की जो एंट्री एंड ट्रांजैक्शन है सेल्स बुक में जाएंगी. और अगर वो सामान किसी को बेच रहे हैं और क्रेडिट पे बेच रहे हैं, मतलब कि उधार पे बेच रहे हैं, तो वो वाली एंट्रीज ही सेल्स बुक में जाएंगी. सो ये दोनों कंडीशंस जो मैंने लिखी, ये दोनों फुलफिल होनी जरूरी है. इसमें से अगर एक कंडीशन फुलफिल होती है, दूसरी नहीं होती है, तो आप वो एंट्री नहीं करेंगे सेल्स बुक में. वो एंट्री कहीं पर और होगी. ठीक है. तो जैसे परचेज बुक में हम बात कर रहे थे कि दोनों कंडीशंस का होना बहुत जरूरी है, सिमिलरली सेल्स बुक में भी कंडीशंस का दोनों कंडीशन का होना बहुत जरूरी है. दूसरी चीज, जैसे हम लोग परचेज बुक में ट्रेड डिस्काउंट को लेस करते थे, सिमिलरली हम सेल्स बुक में भी ट्रेड डिस्काउंट को लेस करें, क्योंकि हम कस्टमर्स को डिस्काउंट दे रहे हैं. कोई टोटल अमाउंट है उससे हम कह रहे हैं कि अगर आप हमें इतने दिन में पे कर देते हैं देन यू कैन टेक अ डिस्काउंट. और अगर कोई टैक्सेस है वो तो लगेगी उसमें ऐड होंगे जस्ट लाइक अ परचेज बुक की तरह. प्लस अगर कोई फ्रेट है तो उसके बाद में टैक्सेस के बाद में वो भी उसमें ऐड होगा. ठीक है. तो एग्जैक्टली लाइक परचेज बुक है, तो हम इसका फॉर्मेट बना लेते हैं. देन वी विल अंडरस्टैंड दैट इसको बनाना कैसे. तो मैंने ऑलरेडी 4 ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी ली हुई हैं यहाँ पे. तो इसको हम लोग इंटर करेंगे अपने फॉर्मेट के अंदर. तो सबसे नया पेन ले लेते हैं. पहला तुम्हारा डेट आ जाएगी, फिर पर्टिकुलर्स आ जाएंगे which is exactly like purchase book. यहाँ पे इनवॉइस नंबर, इसको आउटपुट कह देते हैं. आउटपुट इनवॉइस नंबर अगर आप सिंपल इनवॉइस में लिख दोगे तब भी गलत नहीं है. ठीक है. ये आपकी इनवॉइस है जो आपने क्रिएट की हुई है. उसके बाद में लेजर पोलियो हो जाएगा. उसके बाद में आपका आ जाएगा यहाँ पे डिटेल अमाउंट. फिर इसके बाद आ जाएगी आपकी नेट सेल्स. आपके टैक्स के कॉलम आ जाएंगे यहाँ पे. तो यहाँ पे मुझे किसी को छोटा करना पड़ेगा. ओके. सो ये हो जाएगा आपका डिटेल. ये हो जाएगी आपकी नेट सेल. और यहाँ पे हम लोग जॉब पे लेते हैं जीएसटी एस, जीएसटी आई, जीएसटी रेट एंड टोल. तो एग्जैक्टली देखो कॉलम सब एग्जैक्टली परचेज बुक की तरह ही है. ओनली डिफरेंस है यहाँ पे हम लोग नेट परचेज लिखते थे, वहां पे हम नेट सेल्स लिख देंगे. और ये जो इनवॉइस है आप इसको एज इनवॉइस भी लिख सकते हैं, जैसे हम परचेज बुक में लिखते थे. आप इसको आउटपुट इनवॉइस भी लिख सकते हैं कि आउट जा रही है. ठीक. ओके. दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहूंगी जो मैं परचेज बुक में भूल गई थी, अगर आपके ट्रांजेक्शन के अंदर इनवॉइस नंबर दी हुई है, ठीक है, फिर तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे लिखनी है कि वो इनवॉइस नंबर उस दिन की ट्रांजैक्शन की
जो भी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर नहीं दी है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। पर अगर दी हुई है और आप नहीं लिख रहे तो आपके नंबर कटने के पूरे चांसेस हैं। सो मेक श्योर करें अगर इनवॉइस नंबर दी हुई है तो लिखें, अगर नहीं दी हुई है तो अपनी तरफ से बना के मत लिखें, ये मेक श्योर करें, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कंडीशंस कौन सी है जो फुलफिल होनी चाहिए? एक तो क्रेडिट है, दूसरा गुड्स, वो जो सामान रीसेल के लिए हम लोग उसमें देख नहीं रहे होते, क्रेडिट, ये दोनों चीजें मेन हैं, ये दोनों चीजें ही मेन कंडीशन अगर होंगी तो वो रूल अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ट्रेड डिस्काउंट है या नहीं है, दैट इज नॉट अ रूल। कई लोगों का मैंने ये यूट्यूब पे जो लेक्चर है उसमें दिया हुआ है कि दैट इज आल्सो अ रूल, दैट इज नॉट अ रूल। ट्रेड डिस्काउंट देना ना देना वो तो एक सप्लायर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, तो रूल नहीं हो सकता। सो दैट इज नॉट अ रूल। रूल सिर्फ यही है, सेल्स बुक में वो एंट्रीज आएंगी जो क्रेडिट पे है, प्लस वो रीसेल जो जिसमें वो डील करता है वो गुड्स है, तो वही सेल्स बुक में जाएगी, अदरवाइज वो एंट्री कहीं और से होगी, ठीक है। चलो तो ये स्टार्ट करते हैं। तो ये सेल्स बुक प्रिपेयर करनी है फ्रॉम द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज। जो ये कंपनी है उसका नाम है राम चक्की मिल। तो एज यूजुअल डोंट फॉरगेट, आपको ये लिखना है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप हैबिट बना लें। अकाउंट की बुक में जो भी आप प्रिपेयर करेंगे, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं, परचेज बुक है, कैश बुक है, एनी सिंगल थिंग, कंपनी का नाम हरदम टॉप पे रखा जाता है, लिया जाता है। इसकी वजह से आपके मार्क्स कट सकते हैं। सो अगर आप सीए में जाना चाहते हैं आफ्टर 11th एंड 12th, जहाँ ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, सो मेक श्योर करें आप इन चीजों को मत भूलें, आप रूटीन बना लें कि आपको लिखना ही है, ओके। तो राम जगी मिल कंपनी है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, यहाँ पे रिज्यूम ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में। सीजीएसटी एसजीएसटी 6% है, आईजीएसटी 12% है, ओके ओके। आगे तो देखो इसमें दिया हुआ कि इट्स आउट ऑफ द स्टेट। जो राम चक्की मिल है फॉर एग्जांपल, दिस इज इन पंजाब, ओके। तो अगर तो दे रहे हैं कि ये सेलिंग इट आउट ऑफ द स्टेट, पंजाब से बाहर बेच रहे हैं, तो आईजीएसटी लगा देना। अगर विद इन स्टेट कहीं पंजाब में ही बेच रहे हैं, चाहे लुधियाना टू बठिंडा या अमृतसर, व्हाटएवर इट इज, देन मेक श्योर करें कि आप सीजीएसटी और एसजीएसटी ही लगाएंगे, दैट इज विद इन द स्टेट, ओके। ओनली डिफरेंस इज दैट। तो पहला एंट्री स्टार्ट करते हैं। सो दैट इज ऑन May 1st। May 1st को sold to Golu Kiryana shop 10 bags of atta. So this is a chakki mill. So we can assume कि चक्की है तो यहाँ पे आटा वाटा पीसा जाता है, ठीक है। सो आटा पीसा हुआ है, उसके बैग्स है, 10 बैग्स ऑफ आटा लिखा हुआ है, और पर बैग है 2000 रुपीज का, ठीक है। तो रुपीज 2000 पर बैग है, और ट्रेड डिस्काउंट भी दिया 10%। कब यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि ये कैश है या क्रेडिट पे। अगर कैश नहीं लिखी हुई है, राइट में अज्यूम करो, एंड ट्रेड डिस्काउंट भी लिखा है, दैट इज 99% की भी ये क्रेडिट पे ही है। तो इसका मतलब ये है कि क्रेडिट की जो कंडीशन है वो भी फुलफिल होती है, और ये आटा बेचा है क्योंकि ये इसकी कंपनी है, और गोलू किराना शॉप है जो किराने की दुकान है, ठीक है। तो वो खरीद रहे हैं, आटा खरीद रहे हैं, सो गुड्स का भी सही हो गया कि ये आटा बनाता है और आटा ही बेचता है आगे, ठीक है। सो दोनों कंडीशन फुलफिल होती है, तो हम इसको लिखेंगे। सो फर्स्ट आ जाएगा, जैसे हम परचेस बुक में लिखते थे, सेम थिंग। सो बोलो किराना शॉप लिया क्या है, आटा लिया है हमने, कितना लिया, 10 बैग्स, कितने का है, रुपीज 2000 ईच। अब इसको हम लोग, इसका डिटेल और तो कुछ नहीं लिया हुआ है, ठीक है ना। 20,000 राइट हो गया, ठीक है। ओके, अब इसमें हम लोग डिस्काउंट है 10% का, वो माइनस कर देंगे, प्लस 10% है तो 2000 आ जाएगा। सो 18,000 नेट सेल हो गई यहाँ पे, ठीक है। ये ध्यान में रखना है कि दिस इज 18,000 विल कम अप हियर। अब इसके बाद हमें ऐड क्या करना है इसके अंदर, सीजीएसटी करना है एंड एसजीएसटी करना है, बिकॉज इट डजंट से
कि ये बाहर बेचा है कि अंदर बेचा, तो वी विल अज्यूम अगर कुछ नहीं लिखा तो इट्स विद इन स्टेट, CGST at 6% and SGST at the 6%. इसको मैं फटाफट निकाल लेती हूँ। और हम 18,000 पे लेंगे ये, सो 1080 आ गया। और SGST भी सेम है, अगर दोनों 6% है, इसको ऐड कर देते हैं प्लस तो ये आ गया 2160। ठीक है, तो ये पहली ट्रांजेक्शन होगी 2160 की। ओके, अब हम लोग करते हैं दूसरी ट्रांजेक्शन। अच्छा सॉरी, इसको भी हम लिख लेते हैं। 18,000 ये जो नेट सेल थी यहाँ पे आ जाएगी, SGST 1080 यहाँ चला जाएगा, 1080 यहाँ चला जाएगा, IGST है नहीं, फ्रेट भी है नहीं, और ये टोटल कितना हो गया, सेम 2160। ओके, चल ये डन हो गया। सेकंड करते हैं, सोल्ड May 15 को, दे सोल्ड ओल्ड फर्नीचर, सो May 15 ऑन क्रेडिट टू यूज्ड फर्नीचर स्टोर फॉर ₹5,000। ठीक है, अब क्रेडिट है, ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, एक हो रही है। दूसरी गुड्स जो है कि वो सोल्ड क्या कर रहा है, आटा तो बेच नहीं रहा है, जो उसका नेचर है वो क्या बेच रहा है, कि पुराना फर्नीचर बेच रहा है किसी स्टोर को, यूज फर्नीचर स्टोर को। तो यहाँ पे ये गुड्स वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होती है। ठीक है, सो ये आटा नहीं था, ओल्ड फर्नीचर था, सो हम इस एंट्री को यहाँ पे नहीं करेंगे, सो दिस इज नॉट डन हियर। ओके, सेकंड इज सोल्ड 5 bags of आटा। अब ये आटा आ गया, गुड्स है, राइट, ये हमारा फुलफिल हो रहा है एक कंडीशन। टू रामचंद स्टोर को बेच रहे हैं ₹2000 पर बैग, 2000 का पर बैग है गुड्स का। अभी तक तो सारी कंडीशंस ठीक है। उसके बाद आ गया कैश। अब ये क्रेडिट नहीं हो रहा है, यहाँ पे कैश हो रहा है, सो अगेन सेकंड कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही है, तो हम ये भी नहीं करेंगे और ये भी। अब देखो इस कंडीशन में सेकंड में क्या था कि क्रेडिट में था तो गुड्स नहीं थी, यहाँ पे गुड्स है तो कैश पे है, क्रेडिट नहीं है, सो दोनों ही कंडीशंस हम लोग नहीं लेंगे। ओके ओके, थर्ड चौथी कंडीशन है, May 27 को वी सोल्ड टू भोला स्टोर 5 bags of आटा। तो पहली गुड्स की है, ये फुलफिल होती है 2000 पर बैग विद फ्रेट डिस्काउंट 10% एंड फ्रेट चार्ज है ₹50। तो कहीं पर भी कैश और क्रेडिट नहीं लिखा है, सो वी विल अज्यूम इट्स ऑन अ क्रेडिट। सो दोनों फुलफिल होते हैं, यहाँ पे क्रेडिट की भी फुलफिल हो रही है और गुड्स भी फुलफिल हो रहा है, क्योंकि आटा बेच रहा है वो, और ये क्रेडिट पे है, कैश बताया नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे फ्रेट एडेड है, वो हम लोग अब ऐड करेंगे। तो दिस हैपेंड ऑन May 27 को। स्टोर का नाम क्या था, भोला स्टोर। बेचा क्या हमने, आटा बेचा जो उसका नेचर है। कितने बैग्स हैं, 5 बैग्स हैं, 5 बैग्स एट ₹2000 ईच। सो ये कितना हो जाएगा, 10,000। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट कितना है, अब इसमें से लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट है 10%, कितना हो जाएगा 1000। ओके, इसका टोटल कर दो, कितना रह गया 10,000 में से 9,000। ओके, सो दिस इज अ नेट सेल नाउ। अब इसके अलावा हमने क्या इसमें ऐड करना है, टैक्सेस ऐड करने हैं। अगर तो देखो आपके क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि यू हैव टू ऐड दिस देन ऐड करना टैक्सेस, अगर आपके मेन क्वेश्चन में नहीं दिया है तो देन जस्ट लीव इट। ओके, so we have a CGST because again I will assume it is within the state, doesn't mention it is out of the state, so CGST at 6%, 6% है इसके ऊपर 9,000 के ऊपर। अब कितनी हो जाती है, 9,000 6% is 540, दूसरे भी 540। सॉरी, अब इसके अलावा इसमें फ्रेट भी दिया था, सो वी हैव टू ऐड फ्रेट आल्सो। फ्रेट बाद में आता है, कितना है, ₹50 है। अब करते हैं टोटल प्लस plus, so 10,130।
तो ये हो गई हमारी एंट्रीज। तो इसमें 4 एंट्रीज मैंने दिखाई थी, तो सब कुछ मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया, ठीक है। तो मैंने इसमें 2 कंडीशन ऐसे इंक्लूड किए जिसमें गुड्स है और वो क्रेडिट पे नहीं है, एक कंडीशन है जहाँ पे वो गुड्स है पर वो कैश पे है, दूसरे पे वो क्रेडिट पे है पर गुड्स पे नहीं है, एक पे हमने फ्रेड ऐड कर दिया। अब ये जो सब इसका है नेट सेल्स है वो लेके आ जाएंगे 9000 यहाँ पे, देन 540 ये हो गया, 540 ये हो गया, IGST है नहीं, 50 फ्रेट हो गया क्योंकि फ्रेट हमने ऐड किया, एंड देन टोटल हो गया 10,130, ठीक है। इतना आपने करना है, एंड देन इट इज ऑल डन। अगर और ट्रांजैक्शन दी होंगी तो आप और ट्रांजैक्शन कर सकते हो, बट मैंने हर चीज इसमें इंक्लूड कर ली है। अच्छा, अब क्या करना है, एट द एंड ऑफ मे 31 को दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। सो मे 31 को अब हम इसको क्लोज करना है मई का मंथ। तो सिंपली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू राइट सेल्स अकाउंट क्रेडिट। परचेज में हम लोग डेबिट करते थे, यहाँ पे हम लोग क्रेडिट करेंगे, और ये 18,000 प्लस 9,000 कर लो, तो आ गया 27,000, और दूसरा है 1080 प्लस 540 इज इक्वल टू 1620, दूसरा भी 1620 होगा, IGST है नहीं 50, एंड लास्ट अमाउंट हम लिखेंगे 160 प्लस इज इक्वल टू 30 to 90, ठीक है। सो इसको आप ऐसे एंड वी आर डन। सो उसका टोटल कर दो, यहाँ पे सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया, एंड सेल्स बुक इज क्लोज फॉर द मंथ ऑफ मे। तो बस यही है सेल्स बुक के अंदर, इट एग्जैक्टली लाइक परचेज बुक, बट ये याद रखना है कि जब एंडिंग होगी क्रेडिट पे होगी, बाकी सारा जो सिस्टम है वो वैसे ही चलेगा। सो लेक्चर यहाँ पे डन है सेल्स बुक के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर।